हे महाभागे, यह वैष्णव परशुराम शैवता को प्राप्त हुआ है, अर्थात शिव के स्वरूप को प्राप्त हो जाने वाला हो गया है। और साक्षात यह गणेश शिव है जो वैष्णवत्व को प्राप्त हुआ है, अर्थात विष्णु के स्वरूप में समास्थित है। इन हम दोनों प्रभुओं का भी भेद दिखलाई नहीं दिया करता है। इस प्रकार से कहकर श्री राधा ने अपनी गोद में गजानन को बिठा लिया था। फिर गणेश जी का मस्तक सूंघकर अपने हाथ से उनके कपोलों का स्पर्श किया था। उनके केवल कर कमल के स्पर्श करते ही तत्क्षण जो भी दांत के टूट जाने से क्षत हो गया था वह भरकर ठीक हो गया था। इसके अनंतर श्री राधा जी के द्वारा अनुनय की गई पार्वती जी भी परम प्रसन्न हो गई थी और अपने चरणों में मस्तक नवाकर पड़े हुए परशुराम को उन्होंने भी अपने कर कमल से पकड़कर उठा लिया था। पार्वती जी ने परम प्रसन्न होकर उसको अपनी गोद में बिठाकर उसके सिर का उपघ्राण किया था। आर्य संस्कृति में वृद्ध एवं बड़े लोग अपने छोटे बालकों का सिर सूंघकर उनकी आयु की वृद्धि किया करते थे। इस रीति से उन दोनों राम और गणेश का सत्कार भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्रों से देखा था। तब श्री कृष्ण ने भी स्कंद को अपनी ओर उठाकर बहुत ही प्रेम के साथ अपनी गोद में बिठा लिया था। इसके अनंतर भगवान शंभु ने भी परम प्रसन्न होकर वहां पर समुपस्थित श्री दामा को अपनी गोद में संस्थापित कर लिया था और मान प्रदान करने वाले प्रभु ने उसका बड़ा सत्कार किया था। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे भूपते, इस रीति से उन सबके परमाधिक स्नेह से युक्त चित्त वाले हो जाने पर समव्यस्थित होते हुए देखा था तो परशुराम भवानी की गोद से उतरकर दोनों हाथों को जोड़कर पूर्णतया प्रणत हो गए थे। फिर परम प्रयत्नशील होकर विशेषता से रहित विशेष की भांति स्तुति की थी। अब द्वैत से रहित होते हुए भी अर्थात एक ही स्वरूप वाले होकर भी इस समय में द्वैत भाव को प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात दो स्वरूपों में दर्शन दे रहे हैं। वास्तव में आप गुणों से रहित हैं तो भी अब सगुण स्वरूप से संयुक्त हैं। परशुराम ने कहा, यह संपूर्ण विश्व प्रकृति के विकारों से ही समुत्पन्न हुआ है। इसकी रचना करने के लिए जो भी आपका वैभव है उसको जानने के लिए मेरा ज्ञान कितना है, अर्थात मैं बहुत ही तुच्छ ज्ञान वाला उसको नहीं जान सकता हूँ। आपका स्वरूप और नाम किसी को भी विदित नहीं है, किंतु फिर भी आप अभीष्ट वस्तुओं के एक ही धाम हैं। आप भगवान शंकर की भामिनी हैं और पूर्ण काम वाली हैं। आप मेरी रक्षा कीजिए। सत्व, रज और तम, इन गुणों का ज्ञान करने वाला, काल की संख्या का विधान करने वाला, इस संपूर्ण संसार का जो मूल कारण है वह प्रधान इस नाम से कीर्तित किया जाया करता है। वह यहाँ पर पूर्णतया कृत कृतक निपात वाला उक्षपात जिससे हुआ था, हे माता, वह आप आज मेरा परित्राण कीजिए। संपूर्ण दनुओं के कुलों का विनाश करने वाले, लेखपातों में अविनाशी, अपने कुल का सर्वप्रथम विकास करने वाले, समस्त विद्याओं के प्रकाश से समन्वित, अपने बल से ही काशी की रचना के कर्ता, अपने भक्तों के लिए सभी प्रकार का आशीर्वाद देने वाले और जिन्होंने पाश को भी जीत लिया है, ऐसे षणमुखों से अशन करने वाले स्वामी कार्तिकेय मेरी सदा सर्वदा रक्षा करें। भगवान हर के समीप में निवास करने वाले, श्री कृष्ण की सेवा के विलास वाले, जो भक्त चरणों में प्रणत होते हैं उनको विशेष ज्ञान प्रदान करने वाले, गोपों की कन्याओं के द्वारा प्रहास किए गए, भगवान शंकर जिनका बड़ा मान दिया करते हैं, गोपिकेश्वर के एक ध्यान वाले और जिनको बहुत से विधान ज्ञान है, वे मेरे कीर्तिहा हो। जो प्रभु के चरणों में नियत मन वाले हैं तथा भक्तों के अंतःकरण में प्रेरणा प्रदान करने वाले, समस्त पापों के समुदाय का हरण करने वाले, ज्ञान के प्रदान में तत्पर, सब प्रकार के गुण गणों में परम श्रेष्ठ और श्री राधिका जी की गोद में विराजमान प्रभु मेरे किए हुए अगाध अपराध को क्षमा करने के योग्य होते हैं। जो श्री राधा इस जगत के लय, उद्भव और स्थिति काल में भी जनों के द्वारा समाराधित होती है, स्वामी के मुख से विगलित प्रेम रूपी अमृत के रसास्वाद का शब्द से ज्ञान कराती है, जो रास लीला की स्वामिनी है, रसिकों की ईश्वरी है, अपने रमण कराने वाले के हृदय में निष्ठा वाली तथा अपने आप को आनंद पाने वाली, वह नेत्री अर्थात गोपीगणाधीश्वरी, जिनका शुभ नाम श्री राधा कीर्तित किया जाया करता है, वह अवनत मेरी ही रक्षा करें। जिसके गर्भ से अति विराट स्वरूप का उद्भव हुआ था और जिसका वह विराट स्वरूप एक अंशभूत ही था, जिसकी नाभि से समुत्पन्न कमल से समुत्पन्न हुए विधाता ने
जिसको एकांत में उपदेश दिया गया था। इस स्थावर जंगम संपूर्ण विश्व की रचना की है और जिसके रोमों में ये समस्त ब्रह्मांड शोभित हो रहे हैं, उस पूर्ण परमेश्वर को जन्म देने वाली जननी मेरे ऊपर निरंतर प्रसन्न हो, जो इस चराचर जगत में व्यापक विभु है और जो सत, चित और आनंद का सागर प्रकट स्वरूप में स्थित होकर प्रेमांत श्री राधा के साथ शोभा प्राप्त करता है, वह मेरी रक्षा करे। परम पूर्णतया परमेश्वर श्री कृष्ण मेरे ऊपर करुणा से पसीजे हुए हृदय वाले मेरे ऊपर हों, जिससे मैं कुकृति हो जाऊं और आनंद में लीन अंतःकरण वाला बन जाऊं। वशिष्ठ जी ने कहा, इस रीति से जमदग्नि महामुनि के पुत्र परशुराम ने भगवान श्री कृष्णचंद्र की स्तुति करके फिर इसके पश्चात वह विरत होकर चुप हो गए थे। वह संपूर्ण तत्वों के अर्थों के ज्ञाता, एक सफलता प्राप्त होने वाले के ही समान परम प्रसन्न पुलकोद्गम वाला हो गया था। इसके अनंतर कमलों के सदृश लोचनों वाले परम प्रसन्न आत्मा से युक्त होते हुए श्री कृष्ण ने अपने आगे उपस्थित भक्ति भावना से प्रणत तथा कृपा के पात्र भार्गव से कहा। श्री कृष्ण बोले, हे भार्गवेंद्र, तुम इस समय मेरे प्रसाद से सिद्ध हो गए हो। हे वत्स, तुम आज से लेकर इस लोक में सबसे अधिक श्रेष्ठ हो गए हो। पहले समय में विष्णु महाश्रम में मैंने आपको वर दिया था, वह सब कुछ हे विभो क्रम से बहुत से वर्षों में पूर्ण होना चाहिए, अर्थात पूर्ण हो ही जाएगा। अब मेरा तुम्हारे लिए यह उपदेश है कि परम श्रेय की अभिलाषा रखने वाले आपको जो विचारधीन प्राणी हैं, उन पर दया करनी चाहिए और तुमको योग की साधना करनी चाहिए तथा अपने शत्रुओं का निग्रह भी करना चाहिए। इस लोक में आपके समान अन्य कोई भी तेज, बल, ज्ञान और यश में समानता रखने वाला नहीं है और आप सब में परम श्रेष्ठतम हैं। उसके अनंतर आप अपने निवास गृह में पहुंचकर अपने माता पिता की शुश्रूषा करो और जब भी समय प्राप्त हो तब तपश्चर्या करो। इससे सिद्धि आपके करतल में स्थित हो जाएगी। फिर श्री राधिका के ईश्वर ने भी राधा जी की गोद से गणेश जी को अपनी बाहुओं से स्वयं उठाकर अपने वक्ष स्थल से लगा लिया था और भली भांति स्नेहालिंगन करके फिर उनकी मित्रता परशुराम के साथ करा दी थी। हे शत्रुओं का दमन करने वाले, इसके उपरांत उस समय में भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से महान भाग वाले वे दोनों ही परशुराम और गणेश बहुत प्रीति वाले हो गए थे, अर्थात उन दोनों की बहुत ही गहरी प्रीतिमयी मित्रता हो गई थी और पहले हुआ द्वेष भाव बिल्कुल ही उनके हृदयों से निकल गया था। इसी बीच में परम सती साध्वी श्री कृष्णचंद्र की प्रिय श्री राधा देवी अधिक आनंद से समन्वित होकर प्रसन्न मुख कमल वाली ने उन दोनों के लिए वर दिया था। श्री राधा जी ने कहा, हे पुत्रों, इस संपूर्ण जगत के द्वारा वंदना करने के योग्य असहाय तेज वाले और प्रिय कार्य का आवाहन करने वाले तथा आप दोनों ही विशेष रूप से मेरे भक्त हो जाएं। जो कोई पुरुष आपके शुभ नाम का उच्चारण करके जो भी कुछ कार्य का समारंभ किया करता है, उसका वह कार्य मेरे प्रसाद से निश्चित रूप से सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। इसके उपरांत भगवान भव की वल्लभा भवानी देवी, जो इस समस्त जगत को जन्म देने वाली माता है, बोली थी, हे राम, हे वत्स, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे तुम यह बतला दो कि तुम्हारे लिए मैं क्या वरदान दे दूं। हे महान भाग वाले, उसी वरदान को जो तुमको अभिलाषित हो मुझे स्पष्ट बतला दो और इसमें सर्वथा भय मत करो तथा भय को तो एकदम बहुत दूर हटा दो। परशुराम जी ने कहा, मैं अपने सहस्त्रों जन्मों में भी जिन जिन देहों में गमन करके समुत्पन्न हूँ, श्री राधा कृष्ण और भवानी भव का अनन्य भक्त हूँ, यही वरदान आप मुझे प्रदान कीजिए। श्री राधा कृष्ण और भव भवानी, इन दोनों युगलों का मैं कोई भी भेद नहीं देखूं, अर्थात इनका एक ही स्वरूप मेरी दृष्टि में बना रहे। जगदम्बा पार्वती जी ने कहा, हे महाभाग, इसी प्रकार से होगा। तुम तो भगवान शंकर और श्री कृष्णचंद्र के परम भक्त हो। हे सुव्रत अर्थात परम सुंदर व्रत वाले, मेरी कृपा के प्रसाद से तुम बहुत शीघ्र चिरकाल पर्यंत जीवित रहने वाले हो जाओ। इसके पश्चात इस वसुंधरा के स्वामी भगवान उमापति परमाधिक प्रसन्न होकर उस राम से बोले, और जगत के स्वामी ने जब देखा था कि वह भार्गवेंद्र परशुराम उनके चरणों में प्रणत हो रहा है तथा वरदान प्राप्त करने का परम योग्य पात्र है, तो उन्होंने कहा, भगवान शिव ने कहा, हे वत्स, तुम मेरे राम के भक्त हो।
यह वरदान मैंने तुमको दिया था, वह वरदान संपूर्णतया कहा हुआ सत्य ही होगा और इस वरदान में अन्यथा कुछ भी नहीं होगा, अर्थात इसमें कुछ भी अंतर न होगा। हे वत्स, इस समस्त लोक में आज ही से आरंभ करके आपसे अधिक बलवान कोई भी नहीं होगा और न कोई आपसे अधिक तेज के धारण करने वाला तेजस्वी ही होगा। वशिष्ठ जी ने कहा, इसके अनंतर भगवान श्री कृष्ण शिव और नगराज की पुत्री को अनुज्ञापित करके श्री राधा और श्री दामा के साथ अपने गोलोक धाम को चले गए थे। इसके पश्चात धर्मात्मा राम ने भी भगवान शिव और जगदम्बा का भली भांति अर्चन करके और अभिवादन करके इसके अनंतर उन्होंने प्रदक्षिणा करने का उपक्रम किया था। हे भूपते, फिर राम ने गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय की सेवा में प्रणिपात करके तथा उनसे पूछकर उस ग्रह के मध्य भाग से बाहर निष्क्रमण किया था। हे राजन, जिस बेला में राम वहां से बाहर निकलकर जा रहे थे, उस अवसर पर नंदीश्वर प्रभृति शिव के मुख्य गणों के द्वारा उनको प्रणाम किया गया था और फिर वह राम बड़ी ही प्रसन्नता से अपने ग्रह को चले गए थे। सगरोपाख्यान। श्री वशिष्ठ महामुनि ने कहा, हे राजन, इस प्रकार से विद्वान भृगु बहुत से जनपदों का अवलोकन करते हुए वे धर्मात्मा राम अकृत व्रण से समन्वित होकर समागत हो गए थे। मार्ग में जहाँ पर भी क्षत्रिय मिले थे, वे सब उन परशुराम को देखकर छिप गए थे, क्योंकि मार्ग में राम गमन करते हुए उन्हें दिखलाई पड़े थे और वे बेचारे अपने प्राणों की रक्षा में परायण होकर इधर उधर भागे भागे फिर रहे थे। हे राजेंद्र, इसके पश्चात परशुराम अपने पिता के आश्रम में पहुंच गए थे, जो आश्रम परम शांत जीवों से घिरा हुआ था और जिसमें वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। उस आश्रम में स्वभाव जनित वैर भाव भी नाम मात्र को भी नहीं था और परस्पर में निसर्ग शत्रु जीव भी जैसे सिंह और मृग तथा गौ, सर्प, पारजार और मूषक भी सब मिले जुले एक साथ संचरण करते थे और अपने स्वाभाविक शत्रुओं का भी भय दूर करके त्याग दिया था। हे महीपते, जिस आश्रम में निरंतर अग्निहोत्र के होते रहने से समुत्पन्न हुए धूम को देखकर ही मेघावरण की भ्रांति से अर्थात घने धूम के द्वारा समावृत अंतरिक्ष को मेघाच्छन्न समझकर मयूर बहुत प्रसन्न हो रहे थे और अपने चित्र विचित्र पिच्छों को फैलाकर नृत्य कर रहे थे। जहाँ पर सायंकाल के समय में द्विजगण सूर्यदेव के सम्मुख में जल के अक्र जलियों का प्रक्षेप कर रहे थे, जिस जल से सारी भूमि आविल हो गई थी, अर्थात भीग कर मटमैले रंग की हो रही थी। जहाँ पर अध्ययनशील वटु ब्रह्मचारियों के द्वारा नित्य ही वेदों, शास्त्रों और संहिताओं का अभ्यास किया जाता था। ये सभी छात्र परमाधिक हर्ष से समन्वित तथा ब्रह्मचर्य व्रत में समास्थित रहा करते थे। इसके अनंतर उस परम पुनीत आश्रम की अनिर्वचनीय विशाल विभूति का अवलोकन करने से प्रसन्न आत्मा वाले राम ने, हे राजन, अपने पालित अकृत व्रण के सहित मंद गति से उस आश्रम में प्रवेश किया था। जैसे ही राम ने भीतर अपना पदार्पण किया था, वैसे ही उनका दर्शन करके वहां पर स्थित द्विजों के बालकों ने जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियों को प्रोच्चारण किया था और विप्रों के द्वारा भार्गवेंद्र राम का बड़ा ही अधिक सम्मान सत्कार किया गया था। इस रीति से अपने स्वागत समादर को देखते हुए राम को परमाधिक हर्ष हुआ था। उस आश्रम के अंदर अपने गृह में जब राम ने प्रवेश किया था, तो वहां पर परशुराम जी ने तपस्या के परम निधि अपने पिता श्री जमदग्नि महामुनि का दर्शन किया था। वे जमदग्नि मुनि साक्षात अपने पूर्व पुरुष भृगु मुनि के समान वहां पर विराजमान थे, जो अपने तपोबल से विग्रह और अनुग्रह करने की विशाल सामर्थ्य धारण करने वाले थे। उनके समीप में पहुंचकर राम ने उनके चरण कमलों के निकट में अपने 8 अंगों से भूमि का आलिंगन करते हुए गिर गए थे, अर्थात भूमि पड़कर साष्टांग प्रणाम किया था। हे भूपते, परशुराम ने प्रणिपात करते हुए, मैं आपका दासानुदास राम हूँ, आपकी सेवा में मेरा सादर प्रणाम निवेदित है, ऐसा मुख से उच्चारण करते हुए उस सज्जनों में प्रमुख राम ने प्रणाम करने की विधि से 7 पिताश्री के दोनों चरणों का ग्रहण किया था। इसके अनंतर उन्होंने अपनी माताश्री के चरणों में करबद्ध होते हुए अभिवादन किया था। फिर परम प्रणत होकर उन दोनों माता पिता के अतीव हर्ष का कारण स्वरूप वाक्य कहा था। राम ने कहा, हे पिताजी, आपके परम दुरासत तप के प्रभाव से ही
मैंने बड़े बलवान कार्तवीर्य राजा का पुत्रों, सैनिकों और वाहनों के सहित हनन कर दिया है। इस निवेदन का तात्पर्य यही है कि उस इतने बलशाली शत्रु के निपातन करने में मेरा पुरुषार्थ कुछ भी नहीं है। यह सब कुछ आपके ही तप का प्रभाव है, जिससे मेरे द्वारा वह दुष्ट मारा गया है।